हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुरेंद्र सनवाल आप सभी का चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज अपन क्लास 9th का पेपर मैथ का देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आया है। और कुछ बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है, कुछ का बाकी है, तो वो ज़रूर देखिए। जिनका हो गया उनके लिए आंसर की है और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी आंसर की है, लेकिन पेपर देखिए एग्ज़ाम में आएगा। देखो 70 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलेगा, 3.25 घंटे आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैं जल्दी जल्दी सभी आपको आंसर भी बताता हुआ जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया जा रहा है अपरिमेय संख्या का कोई एक उदाहरण लिखो। इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, इजी है पेपर। मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करता हुआ चलूँगा। आपसे बोला जा रहा है राइट एन एनी ए एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का एक एग्जाम्पल आपके सामने ये है, √2, जैसे √3 आ गया, √5 आ गया। ये आपके एग्जाम्पल हो गए फर्स्ट क्वेश्चन के, इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 3 की पावर 3 का मान ज्ञात करो। तो 3 की पावर 3 का मान आपका 27 होता है दोस्त, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बोला जा रहा है कि एक बहुपद है, पोलिनोमियल है, जिसमें दिया जा रहा है कि 5x³ प्लस x³ है ये दोस्तों, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x² की घात, मतलब पावर अपन से पूछ रहा है। तो जितनी मैक्सिमम होगी वही अपना आंसर होगा। तो यहाँ घात है कितनी, 3। ओके, तो आगे बोला जा रहा है निर्देशांक -5 3 में कोटि होगी। कौन सी कोटि में ये है? तो देखो आपके पास में जो चतुर्थांश ऐसे होता है, -5 x का नंबर इधर आएगा -5, ठीक है, ये -5 है, तो कितना y का 3, तो इसका मतलब ये पॉइंट आएगा इस जगह। और ये कौन सी कोटि में है? दूसरे में, है ना। तो कौन सी में? दूसरे में। द्वितीय आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है समांतर चतुर्भुज और आयत में कोई एक अंतर बताइए। आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होते हैं। ये आपका अंतर हो गया है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब अपने पास में क्वेश्चन आ रहा है छठा। तो छठे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? देखो दोस्तों, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र ज्ञात करो, या सूत्र लिखो। तो समकोण जो क्षेत्रफल समकोण चतुर्भुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र अपने से लिखवा रहा है। तो इसका होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आपका होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आपका ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र इस तरह से आता है दोस्तों, S, फिर आता है S-A, फिर होता है S-B, फिर आता है रूट के अंदर ही S-C। इस तरह से आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा, तीनों भुजाओं का टोटल कोई क्या कहते हैं परिमाप, तो कितना दे रखा है? 32 दे रखा है। तो 32 में से ये दोनों भुजाओं को जोड़ के निकाल दो। 11 और 8 कितना होता है? 19। जब 32 में से आप 19 निकालेंगे तो आपका 13 बचेगा। तो तीसरी भुजा कितनी आ गई? 13। नेक्स्ट में आपको बोला जा रहा है 9वें क्वेश्चन में कि संभव त्रिभुज की एक भुजा 2.5 है, तो इसका परिमाप बताइए। अब संभव है, संभव जो क्या होता है, तीनों भुजाएं समान होती है, जिसकी एक भुजाई है तो उसका परिमाप, तो इसका मतलब 3 गुणा 2.5 हो जाएगा। तो ये कितना होता है आपका? 7.5 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट में दिया जा रहा है एक चतुर्भुज में दो कोणों का योग 180 डिग्री है, तीसरा कोण 60 डिग्री है, तो शेष कोण का मान बताओ। तो आपका जो चतुर्भुज होता है, ये चतुर्भुज है, इसमें 4 कोण ही तो होते हैं आपके पास में, 1 2 3 4, तो 2 कोण ये मान लो इनका योग 180, एक का आपके पास में 60 डिग्री है, ये 60 मान लो, तो ये कितना बता। तो आप 360 में से दोनों का टोटल करके माइनस कर दो। तो आपको पता है 180 और 60 240, 360 में से आप निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये बातें। तो ये कोण आपका आ जाएगा 120 डिग्री। कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। लेकिन दोस्तों, चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके। मैं दोस्तों आपको मैथ ही पढ़ाता हूँ, बता देता हूँ, नए जो
चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनके लिए, और मैथ की क्लास कंटिन्यू में डालता हूँ, तो आप वीडियो में बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें। तो चलो नेक्स्ट 11 क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला जा रहा है बहुपद पी एक्स इक्वल 2x+1 का एक शून्यांक ज्ञात करो, जीरो पूछ रहा है। तो दोस्तों 2x+1 बराबर में 0 रखो, तो फिर एक को इधर भेज दो, तो x का मान चाहिए, तो x का मान आ जाएगा, एक इधर आएगा -1, 2 का भाग दे दो, तो ये लो, तो आपका जो शून्यांक हुआ -1/2 आपका शून्यांक हो गया। नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है निम्नलिखित आकृति, तो 12 क्वेश्चन में अपना आ जाते हैं। तो चलो 12 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ये आकृति दी जा रही है, इसमें अपन से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए के निर्देशांक। अब ए कहाँ है पहले ये पता रहना चाहिए, तो ए अपना इस जगह है, तो ए का देखो एक्स का नंबर कितना है 3, वाई का कितना है 3, तो आपके निर्देशांक हो गए 3,3। ऐसे ही दोस्तों बी का निर्देशांक पूछ रहा है, तो बी का एक्स का कितना है 3 और वाई का कितना है -3, तो ये बी के निर्देशांक हो गए हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब अपने पास में क्वेश्चन आता है 13वां क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी समान भुजाएं 12 सेंटीमीटर की लंबाई है। तो समान भुजाओं की तो 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एक बात बताओ, आपके पास में ये त्रिभुज है, अगर मैं ये कहूँ ये भुजा बराबर है, तो ये 12 है, तो ये 12, तो ये कितनी है, तीनों का कुल मिला के परिमाप कितना है 30 है। तो इसका जो आएगा ये आएगा आपके पास में कितना 6, कितना आएगा 6। अब आपसे बोला जा रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो त्रिभुज में आप ये फॉर्मूला लगा दो, इनका S माइनस में A, S माइनस में B, S माइनस में C वाला फॉर्मूला लगा दो, इनका आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में आपको बोला जा रहा है ये कि के लिए P2 का मान ज्ञात करो, मतलब x की जगह आपको P2, x की जगह आपको 2 रख देना है, ये लो, तो 2 माइनस का 1 आप करेंगे, देखो आप सबसे पहले करेंगे 2 माइनस का 1, फिर करेंगे 2 प्लस का 1, तब देखो ये 2 में से गया तो 1, ये कितना है 2 और 1 3 हो गया आपके पास में, तो कितना हो जाएगा आपका बताओ, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं सभी का सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ, इधर देखो ध्यान से। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 10 मूलक प्रसार को लिखिए, मतलब 400 का भाग इसमें दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट में आपको ये बोला जा रहा है कोई इनको सरल करो, तो मतलब इन दोनों को गुणा करना है, दोनों ब्रैकेटों के बीच में कुछ भी नहीं है। तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो मतलब 3 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर करेंगे, तो इसका तो हो गया 9, इसका हो गया 3, तो आपका आंसर आ गया 6। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें आपसे ये बोला जा रहा है, काफ़ी बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं, ये 32 की पावर 2/5, 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हो, इसके बाहर क्या है 2 की पावर 5, जैसे ब्रैकेट हटाओगे पावर गुणा हो जाएंगी, तो 5 गुणा 2 की पावर 5, 5 से 5 कट गया, तो 2 की पावर 2 बच गया, तो इसका मतलब आंसर हुआ 4। ओके, आपको समझ में आया होगा। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ। 18वां क्वेश्चन आता है, देखो आपसे बोला जा रहा है कि आकृति में रेखाएं पी क्यू कहाँ है, ये रेखा है, आर एस ये रेखा है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि पी ओ आर इस एंगल की बात है, ये कितना है 75 है। तो आपको बोला जा रहा है आर ओ क्यू, आर यहाँ से देखो आर ओ क्यू इसकी बात है, तो ये कितना है आपके पास में 105 डिग्री है। आपसे कौन सा पूछ रहा है पी ओ एस बताइए, तो पी ओ एस इस एंगल की, तो इसका अपोजिट एंगल है, तो ये भी कितना होगा 105, तो ये तो एंगल हो गया 105। ये बोला जा रहा है सॉरी पी ओ आर, अब ये आपसे बोला जा रहा है, ये गलती से आपको ये दोबारा से दे दिया है, देखो पी ओ आर आपको पहले भी दे रखा है, पी ओ आर पहले भी दे रखा है, तो ये गलती से आपको दे रखा है ना, तो ये तो कितना है 75 है ना। ओके, ये एंगल पूछना चाहिए था, तो ये आपका हो जाता 75। ओके, तो नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि पी ओ आर इक्वल है पी आर क्यू, तो पी आर ये देखो ध्यान से इसमें देखें पी
आर और ये क्यू, इस एंगल की बात है। तो इधर है पी ओ आर, पी ओ है नहीं, क्यों है, पी ओ आर, इस एंगल की बात है। इन दोनों एंगलों की बोल रहा है कि ये दोनों क्या है, बराबर है। आगे बोला जा रहा है पी क्यू आर और पी आर टी। तो पी क्यू आर नहीं, पी क्यू एस, तो ये एंगल, और दूसरा दे रखा है पी आर टी, ये एंगल दोनों बराबर है, ये सिद्ध करके बताना है। तो कैसे करेंगे, एक सरल रेखा के ऊपर 180 डिग्री बनता है, तो ये आपका जितना एंगल है उसको 180 में से माइनस कर दो तो ये एंगल आ जाएगा। ऐसे जितना ये एंगल है उसको इसमें से माइनस कर दोगे तो ये एंगल आ जाएगा। ओके, और जब ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ओके, इस हिसाब से आप शो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में। अब ये जो भी क्वेश्चन है आपको दे रखे हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगी, करके देखना पड़ेगा। देखो, एक रेखाखंड ए बी ये रही लाइन है, बोला जा रहा है में ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है, बी सी ये है, ए डी ये है। बोला जा रहा है दर्शाइए कि सी डी ये लाइन आपकी ए बी को समद्विभाजित करती है, इसको दो भागों में बांटती है। तो चलो दोस्तों कैसे करते हैं, इसको और इसको आप समरूप दिखा दीजिए, है ना। समरूप कैसे दिखाएंगे, देखो आपको पता है कि यहाँ से देखो ध्यान से, ये मैं बात करूँ तो देखो ये एंगल आपका और ये एंगल बराबर है, ठीक है। ये भुजा बराबर, ठीक है। तो एक भुजा ये हो गया और ये हो गया। दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं ये और ये भी क्या है, बराबर है ना, दो भागों में बांट रहा है ये, है ना। तो अब दोनों क्या हो गए, भुजा कोण, यहाँ से भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज आपके समरूप हैं, तो अतः बी ओ और ए ओ दोनों क्या है, बराबर है। बराबर है तो इसका मतलब ए बी को समद्विभाजित करती है कोण सी डी। इस तरह से आप उसमें लिख देंगे। अब चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आपको बोला जा रहा है परमीकरण करिए, हर का परमीकरण। हर का परमीकरण क्या करते हैं, सेम नंबर ऊपर लेंगे लेकिन साइन बदल देंगे, और सेम ही नंबर नीचे लेंगे और साइन बदल देंगे। आपको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला नीचे लग गया, ऊपर ये मान आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन बोला जा रहा है ये कि इसका गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने के लिए आपको दे रखा है के का मान ज्ञात कीजिए, जबकि एक्स माइनस एक, पी एक्स इक्वल में के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के का एक गुणनखंड लिखिए। के का मान बताना है और फिर गुणनखंड करना है। तो इसको x माइनस एक दे रखा है, बराबर में 0 ले लो, तो x बराबर में कितना आएगा, 1। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख दो, लास्ट में आपको पता है आपका k का मान निकल के आ जाएगा। ओके, है ना। तो फिर ऐसे कर लेना, बहुत ईजी है। अब ये क्वेश्चन आ रहा है, तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, और ए पी और सी क्यू शीर्षों ए और सी से विकीर्ण बी डी पर क्रमशः लंब है। दर्शाइए ये सर्वांग सम दर्शाना है, ए पी और बी कहाँ है, ये रहा। दूसरा सी क्यू डी, तो सी क्यू डी इन दोनों को सर्वांग सम दिखाना है। तो आप आराम से दिखा सकते हैं, ये बुक का क्वेश्चन है, आप लोगों को आता होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट में आपको दे रखा है, देखो क्या दे रखा है इसमें कि आकृति आपको दे रखी है ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है आपकी सी डी की, इस लाइन का नाम है सी डी, यहाँ सी डी लिखा होना चाहिए था, ठीक है। ये लो, आगे बोला जा रहा है ए पी यहाँ से, और क्या नाम है, ए पी क्यू, ये मिस प्रिंट है, ए पी क्यू इसकी बात है, तो ये एंगल 50 डिग्री है। फिर बोला जा रहा है पी आर डी इसका मतलब इसकी बात है ना। डी देखो मैंने सही लिखा है, 127 डिग्री आ गया। फिर आपसे बोला जा रहा है एक्स और वाई का मान ज्ञात करो, तो एक्स अपने पास में ये है और वाई है। तो दोस्तों देखो आपको पता है इस एंगल का ये जेड बन रहा है, तो जितना ये एंगल होगा उतना ये होगा, तो ये कितना हो गया 50, तो एक्स का मान तो आ गया 50। रही बात ये 50 आ गया, इसका एक सरल रेखा पे बन रहा है, तो इसको 180 में से माइनस कर दो, 127 को ये एंगल आ जाएगा। अब तीनों एंगलों का मान कितना होता है 180, और इन दोनों को जोड़ करके माइनस कर दो 180 में, वाई का मान आ जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट में चलो क्वेश्चन आ रहा है अपने पास 25वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों
कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आपके पास ए बी और बी सी बराबर है, ए पी परपेंडिकुलर है बी सी पर, खींच कर दर्शाइए और एंगल बी और सी को समान दिखाइए। तो ये आपके पास में है, आपके पास ये दे रखा है, देखो ध्यान से, मैं दोबारा से बना देता हूँ। ये ए है, ये सी है, ये बी है। तो आपको बोला जा रहा है कि ए बी और यहाँ से बी सी ये दोनों क्या है, समान है। ठीक है, तो आपको लास्ट में बोला जा रहा है कि ए पी बी सी पर परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन में डाल दिया और यह क्या है, पी है। तो ए पी इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया। तो अब अपन से ये बोला जा रहा है ये कोण और ये कोण समान है, दिखाओ। तो आपको इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप दिखा देना है। समरूप दिखाने से क्या होगा, दोनों कोण आपके समान हो जाएंगे। ओके, इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपने पास में, ये अथवा का क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी कर सकते हैं, ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं। तो क्या दिया हुआ है, उपरोक्त सरसमीका का प्रयोग करके 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का प्रसार करो। तो फॉर्मूला आपका आता है, आपको पता होगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो वो आपको इसमें लिख के दिखाना है और फिर उसमें 2x किसका मान है, a का, b का मान क्या है माइनस वाई, c का मान क्या है जेड है। इस तरह से रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये करते हैं तो आप ठीक है, नहीं तो ये कर सकते हैं कि 104 का होल पावर 3 का मान ज्ञात करके दिखाओ। तो ये भी आपको खोलना है, कैसे खोलेंगे, सर्वसम्मिका लगानी है, खुद क्यों बोल रहा है। तो आप 104 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 4 होल क्यूब। तो इसका मतलब यहाँ फॉर्मूला लग गया a प्लस बी का होल क्यूब, ये सर्वसम्मिका लग गई, इसका फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। 2700 किसको बोला जा रहा है, ए बी सी डी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर एस क्रम से भुजाओं ए बी बी सी और सी डी और डी ए के मध्य स्थित है। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। अगर ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं कि दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये आपको दिखाना है। लास्ट क्वेश्चन आपके पास में आता है जो ये दे रखा है कि निम्न बिंदुओं को ग्राफ में दर्शाइए। तो पहले तो आप ग्राफ बनाइए, ये बना दिया आपने ग्राफ। ठीक है, पहले बोला जा रहा 3 4, तो नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4, इस तरह से आपको नंबर लिख सकते हैं। चलो मैं ग्राफ में शो कर देता हूँ। तो मैं नंबर इस तरह से दर्शा रहा हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। ओके, आपको बोला जा रहा है 3 4 ये बिंदु दर्शाओ। तो x का 3 है और y का 4 है, तो ये 3 ले लिया और y का ये है 4। तो आप इस जगह इस पॉइंट को लेके आ जाएंगे जो नाम होगा 3 4। ओके, क्योंकि x का आपने 3 लिया है ये, ठीक है, और y का कितना लिया है 4। इस तरह से आपका ये आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप कर देंगे। नेक्स्ट में आपको बोला जा रहा है -2 और 4। -2 इस जगह है और इसका y का 4, तो y का ये 4 हुआ, ये -2 हुआ, तो आपको पॉइंट आ गया इस जगह। ओके, अब इसके बाद में देखो ध्यान से, आपको बोला जा रहा है 3 - 5, तो 3 x का, तो 1 2 3 ये रहा, इसका -5 ये रहा, इस जगह से आपका ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ऐसे ही इन पॉइंटों को दर्शा दो, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। और दोस्तों, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक करें कैसी क्लास लगी है, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।